हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दैट्स गुड। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सब से बात करेगा। आमीन। चलिए जल्द से चलते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं द्वार के विषय में। दरवाजा, डोर। ओके। बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको बार बार दरवाजे मिलेंगे, द्वार मिलेंगे, डोर मिलेगा। तो आज हम लोग डोर के बारे में सीखने वाले हैं, दरवाजे के बारे में। तो हमारा टॉपिक क्या है? द्वार, दरवाजा। तो शुरुआत करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीहा से। यूहन्ना 10 अध्याय वचन 9, है ना? पढ़िए यूहन्ना 10 अध्याय उसके 9 वचन। शुरुआत करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीहा से, जिन्होंने कहा मैं ही हाँ पढ़िए ना। हाँ, द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। तो वो उद्धार पाएगा। वाह! प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं द्वार हूं। इसका मतलब दरवाजे की कहानी शुरू होती है प्रभु यीशु मसीहा से। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। चलिए ना थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये द्वार होता क्या है? क्या है दरवाजे? दरवाजे के बारे में आपको बार बार मिलेंगे। आप जानते हैं हर कहीं पर दरवाजा है। आपको याद आ रहा होगा नोहा जब अपने जहाज में चला गया तो सारे के सारे लोग दौड़े आए। जब पानी आने लगा ऊपर से नीचे से तो खटखटाने लगे, बोले नाना जी दरवाजा खोलिए। इससे पहले बोलते थे ये बुढ़ऊ, अभी बोलते हैं नाना जी दरवाजा खोलिए। नाना जी बोलते हैं क्या करूं बेटा, खोलना तो चाहता हूं लेकिन दरवाजा बाहर से। एक दिन दरवाजा बंद होने वाला है। आज दरवाजा खुला है इसीलिए ये थॉमस चिल्ला रहा है। जिस दिन दरवाजा बंद हो जाएगा उस दिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं शांत हो जाऊंगा। आपको याद आ रहा है 10 दुल्हन चले गए अपने दूल्हा से मिलने के लिए। 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। समय हो गया तो कितने सो गए? जोर से। मेरे बाइबल में लिखा है 10 सो गए, है ना? 25वें अध्याय 5 वचन में मत्ती में 10 के 10 सो गए। इसका मतलब यह है, दुख की बात है कि विश्वासी भी सो रहे हैं और अविश्वासी भी सो रहे हैं। मूर्ख और बुद्धिमान दोनों सो गए, यही तो दुख की बात है। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है। दूल्हा आया, 5 लोग बड़बड़ाने लगे, भाई हमारे पास तेल खत्म हो गया, लाने के लिए गए। जब लौट के आए तो 8 वचन बताती है दरवाजा खटखटाने लगे, स्वामी हमारे लिए दरवाजा खोल। अंदर से आवाज आता है, मी तुला ओळखत नाही, आई डोंट नो हु यू आर। और ये बाप रे, ऐसा नौबत हम में से किसी पर ना आए और कभी ना आए। हाँ जी, इसका मतलब दरवाजा बंद होने वाला है। जब तक दरवाजा खुला रहेगा तब तक हम चिल्लाते रहेंगे कि जल्दी से अंदर आ जाओ। इसीलिए नोहा 120 साल तक लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलता था, आ जाओ, मैं तैयार कर रहा हूं, आ जाओ, मैं तैयार कर रहा हूं, आ जाओ। लेकिन किसी ने सुना नहीं। लेकिन एक दिन दरवाजा बंद हो गया। चलिए ना थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या दरवाजा सचमुच में कुछ कहानी है? यस, सच्चाई है। हमारे दिल में भी दरवाजा है। देखो ना, वो प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय 20 वचन में लिखा है, वो कहते हैं कि मैं दिल के दरवाजे पे खड़ा हूं और खटखटाता हूं, यदि तुम मेरी आवाज को सुनोगे। यदि यानी अगर। अब मुझे बताइए, आपके घर का कोई बेल बजाएगा तो आप सुनेंगे नहीं क्या? अरे बोलिए ना भाई। ऑफ कोर्स सुनेंगे। अगर आप बहरे हैं तो नहीं सुनेंगे, लेकिन आपके पास कान है तो आप जरूर सुनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम सुनोगे तो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दुनिया में इतना कंफ्यूजन है कि परमेश्वर की आवाज सुनाई। परमेश्वर ने नोहा से कहा चल तू जल्दी से तेवा में चले जा। तेवा हिब्रू वर्ड है, तेवा। तेवा का मतलब होता है वचन। परमेश्वर बोलते हैं बाहर कंफ्यूजन है, तू तेवा में घुस जा। इसका मतलब एक ही जगह है जहां पे कंफ्यूजन नहीं है और वो है वचन। बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। हाँ हाँ हाँ, चलिए ना अब आगे बढ़ते हैं। क्या दरवाजा सचमुच है? हाँ जी, यीशु मसीह दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है और बुला रहा है। कैसे बुलाता है मालूम है?
सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन देखो ना, श्रेष्ठ गीत उसका 5वां अध्याय 2 वचन में यीशु मसीह दरवाजा खटखटाता है और क्या बोलता है मालूम है? हाँ, 5 अध्याय 2 वचन, श्रेष्ठ गीत। मैं सोती थी, हाँ हाँ, परंतु मेरा मन जागता था। हाँ जी। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है। मेरा प्रेमी प्रभु यीशु मसीह खटखटाता है, हाँ, और कहता है, और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार मेरे खोल। लिए दरवाजा खोल। हेलो, एक मिनट, मेरे लिए दरवाजा खोल। लेकिन कितना प्यारा प्यारा शब्द बोलता है, देखो ना, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए दरवाजा खोल। पता नहीं वो कब से खड़ा है और दिल की दरवाजा ठोक रहा है। मैं कहानी किसकी बता रहा हूं? विश्वासियों की, अविश्वासियों की नहीं, विश्वासियों के दरवाजे पे खड़ा है, खटखटा रहा है और आवाज नहीं आ रहा है, सब अपने ही धुन में। हाँ भैया, कहानी ऐसे चल रही है। आपको कैसे पता चला? आगे लिखा है, पढ़ो आगे क्या लिखा है। क्योंकि हाँ, मेरा सिर ओस से भरा है। मेरा सिर ओस से भरा हुआ है, इसका मतलब रात भर भीग रहा है। आगे आगे आगे, और एक पॉइंट है। हाँ, और मेरी लटें हाँ, रात में गिरी हुई हाँ, बूंदों से भीग गई है। पता नहीं कब से खड़ा है और दरवाजा खटखटा रहा है, मेरी प्रिय, मेरी बहन, लेकिन वही आवाज में बोल रहा है। लेकिन हमारा स्टाइल ऐसा नहीं रहता है। ऑल नाइट करके घर पे जाओ, दरवाजा खटखटाओ, क्या ऐसा सोई है? मैं रात भर ऑल नाइट करके आया, दरवाजा नहीं खोलती, जल्दी खोल। देखो अपना टेम्पर देखो कैसा बढ़ता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पता नहीं कब से खड़े हैं, लेकिन कहते हैं, मेरी बहन, मेरी प्रिय, मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल। वाह, क्या शब्दों में! इसका मतलब भैया दरवाजा खोलना जरूर पड़ेगा। चलिए ना, दरवाजे की कहानी बहुत कुछ है बाइबल में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको पता है, पुराने नियम में दरवाजा बंद करने का कोई बहुत बड़ा मतलब था। पुराने नियम में मंदिर का दरवाजा कोई भूल के भी बंद नहीं करता था, लेकिन उसका बंद करने का एक मतलब है। मतलब यह है, अनुग्रह का दरवाजा बंद। अगर किसी ने दरवाजा बंद किया तो इसका मतलब अनुग्रह का दरवाजा बंद। चलिए ना, चलते हैं राजा हिजकिय्याह के पास। दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय उसके 3 वचन को पढ़ते हैं। 2 क्रॉनिकल्स 29 चैप्टर वर्स 3। हाँ जी, पढ़िए 29 अध्याय उसके 3 वचन को, बहुत सुंदर लिखा है। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। देखो ना कितना सुंदर लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है कि हिजकिय्याह राजा जब राजा बन गया, सबसे पहले उसने क्या किया? अब थोड़ा सा आप सोचिए, हमारे यहां पे नगर सेवक कोई बनता है तो क्या करता है? 15 दिन तक ढंबा डक्का डक्का डक्का, 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 ढंबा डक्का डक्का। 15 दिन तक उसका नाटक यही चलता है। क्या नाटक है उसका? आपने मेरे को चुन लिया। 15 दिन के बाद मुंह ही नहीं दिखता उसका। लेकिन ये नगर सेवक एमएलए नहीं, एमपी नहीं, हेलो पीएम नहीं, फिर क्या बना? ये राजा बन गया। राजा बनने के बाद डंबा डका 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 नहीं, वो बोलता पहला दरवाजा खोल, पहला दरवाजा खोल। क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने अनुग्रह का दरवाजा बंद कर दिया। उसका बाप आहाज ने दरवाजा बंद कर दिया था। कौन सा दरवाजा? अनुग्रह का। मैंने आपको बताया ना, पुराने नियम में मंदिर का दरवाजा बंद करने का मतलब है, बंद नहीं करने का बहुत बड़ा मतलब है उसका। उसको मालूम था यह दरवाजा अगर बंद रहेगा तो मैं एक दिन भी राज्य नहीं कर सकता हूं, एक दिन भी मैं राज्य नहीं कर सकता हूं। इसीलिए बोला पहला दरवाजा खोलो। खोल दिया। खोलने के बाद उसने और एक काम किया। क्या? वो अभी हम लोग करने वाले हैं। एक तो उसने दरवाजा खोला, दूसरा काम क्या किया? मरम्मत करवाया, रिपेयरिंग। इसका मतलब दरवाजा बंद था, ऊपर से टूटा फूटा हुआ था। आज कई लोगों के ऊपर परमेश्वर के रहमत, अनुग्रह का दरवाजा टूटा फूटा हुआ है, बंद है। अब हम लोग उसको खोलने वाले हैं, साथ ही साथ, जोर से बोलिए ना, साथ ही साथ रिपेयरिंग करने वाले हैं, मरम्मत करने वाले हैं। आपको पता है बहुत से विश्वासी क्या करते हैं? एशियन पेंट लगा देते हैं। पेंट लगाना बहुत इजी है, हाँ इजी है। कोई भी देखेगा तो वाह कितना अच्छा कलर है, कितना सुंदर है, लेकिन अंदर कितना कचरा है। बहुत इजी है, पेंट लगाना इजी है। पेंट मत लगाओ, फिर क्या करो? मरम्मत करो।
राजा हिजकिया की जिंदगी से सीखो ना, मरम्मत कैसे करते हैं। मरम्मत करने में टाइम लगता है, मरम्मत करने में समय लगता है, मरम्मत करने में पैसा खर्च होता है, मरम्मत करने में बहुत इरिटेशन होता है, ये सब चलते रहता है दिन भर। लेकिन यही करेगा तो जिंदगी बनेगा। भैया कुछ करना पड़ेगा, आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा और उसको मरम्मत करना पड़ेगा। अब ये कहानी आगे बढ़ने वाली है, चलिए ना। इसका मतलब हमारे बहुत सारे दरवाजे जो परमेश्वर ने हमको दिए थे वो बंद हो गए। परमेश्वर ने हमारे लिए दरवाजे खोले थे, वो बहुत सारे दरवाजे आज बंद हो गए हैं। तो अब हम लोगों को दरवाजा खोलना है, खोलना है। जानते हो, परमेश्वर ने हमको आशीष के दरवाजे खोले, आनंद के दरवाजे खोले, अभिषेक के दरवाजे खोले, उन्नति के दरवाजे खोले, बच्चे होने वाले दरवाजे खोले, शादी होने वाले दरवाजे खोले, आगे बढ़ने वाले दरवाजे खोले, प्रमोशन होने वाले दरवाजे खोले। लेकिन ये सब दरवाजे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज ये सब दरवाजे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कुछ तो कर, प्रभु कुछ तो कर, कुछ नहीं होता है, वैसे ही चल रहा है गाड़ी। लेकिन आज हम लोग ये सोचने वाले, मेरे बहुत सारे दरवाजे बंद है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग खोलने वाले दरवाजे। आमीन। हम लोग दरवाजे खुलने वाले हैं। आपको पता है हम लोग दरवाजा कहां ढूंढ रहे हैं? ऐसा ढूंढ रहे, देखो ऐसा ढूंढ रहे हैं, ऐसा ढूंढ रहे दरवाजा। प्रभु दरवाजा खोल दे, मेरे सारे दरवाजे खोल दे। नहीं, लेकिन बाइबल बताती है हमारे सारे अच्छे दरवाजे गड़ गए हैं। हेलो, हमारे अच्छे दरवाजे गड़ गए हैं, अंदर प्रॉब्लम वो हो गया है। हाँ जी, बाइबल बताती है गड़ गए हमारे दरवाजे। चलिए ना चलते हैं। देखो क्या बोलते हैं उसको, भजन संहिता उसका 24 अध्याय 7 वचन पढ़िएगा। भजन संहिता 24:7। हाँ जी पढ़िए। Psalm chapter 24 verse 7। हाँ जी पढ़िए। हे फाटको, हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, अपने सिर ऊंचे करो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हे फाटको, दरवाजे नहीं, फाटको, फाटक नहीं, फाटको। एक मिनट इधर देखो, दरवाजे से क्या आएगा अंदर? ज्यादा से ज्यादा 50 किलो का चावल आएगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है चुप, साइड में रख उसको, इसको फाटक खोल दे ताकि पूरा ट्रैक्टर अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है परमेश्वर क्या चाह रहा है? हम लोग दरवाजे की तरफ से 50 किलो का चावल देख रहे हैं, वो बोलता है कि गेट खोल दे, ट्रैक्टर अंदर आ जाएगा। अब एक गेट नहीं, हे फाटको, अपने सिर, अरे बोले ना बाबा, थोड़ा जोर से बोले, जोर से बोले ना। हाँ इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हे फाटको, अपने सिर, सर, इसका मतलब सिर किधर है? सर किधर है? इसका मतलब क्या है? हमारा सर नीचे कब होता है? जब एक आदमी की लड़की किसी के साथ भाग जाती है तो उसका सिर ऐसा हो जाता है। वो ऐसा नहीं चलता है। अभी वो चाय वाले को सलाम नहीं करता है, गली में दिखने वाले लोगों को भाई नमस्कार नमस्कार नहीं बोलता है। अभी ऐसा जाता है काम पे, ऐसा आता है। क्यों? लड़की भाग गई ना, कैसा मुंह उठाएगा? इसका मतलब निंदा वाले कामों के कारण हमारे फाटकों का दरवाजा मुंह नीचे हो गया है, हमारे कारण। अब हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, हमारे फाटकों को ऊपर निकालना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, करना पड़ेगा। देखिए ना, थोड़ा सा आगे बढ़िए, क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, हे सनातन के द्वार, हे सनातन के द्वारों, द्वार यानी दरवाजे, दरवाजा नहीं, दरवाजे, द्वारों, सनातन के। सनातन यानी क्या? हमारे पूर्वजों से चलता आया हुआ। इसका मतलब कौन? अब्राहम, इसहाक, याकूब से चलता आया हुआ दरवाजा। अब्राहम की सारी आशीषें हमको देने के लिए यीशु मसीह स्वयं श्रापित हो गया। इसका मतलब हमारा सनातन से आया हुआ दरवाजे बंद है। और उसको क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? देखो, हाँ, ऊंचे हो जाओ, ऊंचे हो जाओ। इसका मतलब क्या हो गया है? अरे उल्टा बोला ना बाबा, दरवाजा क्या हो गया है? नीचे हो गया। उसको ऊंचा करने का क्यों हो गया नीचे? हमारे कारण, हमारे गलतियों के कारण। हाँ जी, लेकिन आज परमेश्वर के पास बड़ी योजना है हमारे लिए दरवाजा खोलने का। आपको याद आ रहा है सैमसन एक गांव में सोया हुआ था,
गांव के लोगों ने देखा भाई सैमसन सोया है, चलो अब चांस मिल गया, इसको अपन तोड़ते हैं। लेकिन क्या करेंगे, 4-5 लोग उसको मार नहीं सकते हैं। एक काम करेंगे, दरवाजा बंद कर देते हैं और जाके दूसरे गांव से सबको जमा करके लेके आएंगे। सब 10-12 हजार लोग मिलेंगे और उसको सुबह लेके हम लोग उसका कीमा बनाएंगे, ऐसा बोल के उन लोगों ने क्या किया मालूम है क्या? जो दरवाजा था ना गांव का, बहुत बड़ा गेट था, बहुत बड़ा गेट, वो गेट को उन्होंने बंद कर दिया। अब बंद कर दिया और गए दूसरे गांव के लोगों को बुलाने के लिए। और हुआ क्या, आधी रात में सैमसन उठा और गेट के पास आके खड़ा हुआ, देखा वॉचमैन नहीं है। ए वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन नहीं है। ऐसा गेट पकड़ा, उखाड़ लिया और लेके गया, पहाड़ के ऊपर रख दिया और घर पे चला गया। जब गांव वाले सुबह उठे तो गांव का गेट ही गायब है। सब ढूंढने के लिए गए, अरे बाप रे, हेब्रोन नाम के पहाड़ के ऊपर है। जाने दे बाबा, क्रेन थोड़ी है लेके आने के लिए, छोड़, चल जाए। इसका मतलब कोई भी गेट तुमको रोक नहीं सकता। परमेश्वर की आत्मा उतरेगी और हम गेट उखाड़ देंगे। आमेन। हर बंद दरवाजे आज खुलने वाले हैं। हालेलुया। ये कहानी लिखी हुई है प्रेरितों के काम 12 अध्याय में, वचन 10 में। क्या लिखा है भैया? पतरस जेल के अंदर सो रहा था, सुबह सुबह उसका गर्दन कटने वाला है क्योंकि वो बलि का बकरा है। राजा हेरोदेस ने बोला उसको अच्छा खिलाओ पिलाओ क्योंकि सुबह उसको हलाल करने का है। सुबह हलाल होने वाला बकरा 4 लोगों के बीच में ऐसा सोया है, ऐसा भी मरने का है, वैसा भी मरने का है, चलो सोया है। लेकिन बाइबल बताती है स्वर्गदूत रात को आया, बोला खड़ा हो, चप्पल पहन, कपड़ा पहन। वो उठा और इसके साथ में जा रहा है, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि सचमुच में मैं चल रहा हूं। विश्वास नहीं हो रहा है। पहला दरवाजा दूसरा दरवाजा खुलते गया। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मजा आएगा। 10 वचन पढ़ो। हाँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से हाँ। निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे। हाँ देखो, ये 1 2 3 सब दरवाजा क्रॉस करते करते, फाटक क्रॉस करते करते आए। अभी बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा आ गया। लोहा किस चीज को दर्शाता है? एक कठोरता को दर्शाता है। लोहा रोमन्स को दर्शाता है। लोहा पीसने वालों को दर्शाता है। लोहा नीचे दबाने वाले को दर्शाता है। लोहा, लोहे का दंड लोगों को नीचे दबाने वाली बात बताता है। लोहे के गेट के पास आए। हाँ जी पढ़ो, फिर क्या हुआ? हाँ, जो नगर की ओर है, जो नगर की ओर खुलता है। हाँ जी, वह उनके लिए आप से आप खुल गया। वाव वाव, आपको कुछ समझ में आ रहा है? पतरस और स्वर्गदूत दोनों चल रहे हैं। जैसे ही गेट के पास गए, जैसा बिग बाजार का दरवाजा हमारे लिए खुलता है ना ऐसा जाते ही कांच का खुल जाता है, वैसे ही यहां पे क्या खुल रहा है? लोखंड का दरवाजा खुल रहा है भाई, लोखंड का दरवाजा। वाह, वो भी कहां खुल रहा है? सिटी की ओर। कौन सा सिटी? मुंबई सिटी। हालेलुया। आज हमारे लिए दरवाजा खुलने वाला है। हमारे सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। परमेश्वर ने आपके लिए सारे दरवाजे खोल दिए हैं। कहां लिखा है? 24:7, साम 24:7। जोर से बोलो 24:7। फिर एक बार, कुछ समझ में आ रहा है आपको? 24/7 कुछ समझ में आ रहा है? फिर से बोलो, फिर से बोलो, अरे बोलिए ना फिर से 24, फिर से बोलिए। कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब 24/7। वाह, परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा खोल के रखा है। लेकिन दुख की बात यह है वो गड़ गए हैं, उसका मुंडी नीचे हो गया है। लेकिन तुम क्या भजन कर रहे हो? अरे उसको कमांड करो ना, उसको बोलो, क्योंकि प्रतापी राजा आ रहा है, प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। खुल जा, तो उसको खुलना ही पड़ेगा। आमेन, आमेन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि सारे के सारे आशीषों के दरवाजे आज की रात आपके लिए खुल जाए? जरा बताइए ना मुझे, जोर से बोलिए आमेन। हाथ नीचे कीजिएगा। कंडीशन अप्लाई। अभी मैसेज शुरू होता है। ये था इंट्रोडक्शन। अगर ये समझ में आया तो मैसेज समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। हाँ, मैसेज है कंडीशन अप्लाई। क्या है कंडीशन अप्लाई?
अगर आपके सारे दरवाजे को खोलना है तो पहले तुमको दरवाजा बंद करना पड़ेगा। पहले दरवाजा बंद करना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे थॉमस भाई ये क्या दरवाजा, कौन सा दरवाजा बंद करने का? यस, बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब भी हम पाप करते हैं तब दरवाजा खुल जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे थॉमस भाई जब भी बोलता है तो बार बार पाप के बारे में बताता है, क्या करूं, हिट लिस्ट पे है वो, तो बताना ही पड़ेगा। जब पवित्र आत्मा आता है तो पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में बताता है। तो थॉमस भाई को भी मुंह खोलेंगे तो वही करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, जब हम पाप करते हैं तब दरवाजा खुल जाता है। हाँ जी, दरवाजा खुल जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम प्रभु के पास आते हैं, बोलते हैं खुदा मैंने गुनाह किया है, मुझे क्षमा कर, वो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमको हमारे गले लगा लेता है, हमारे पापों को पूरब से पश्चिम जितने दूर है उतने दूर करता है। हमसे वो वाद विवाद नहीं करता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमको गले लगाता है, हमारे अपराधों की ओर ध्यान नहीं देता है, वो हमको प्यार करता है, हमसे गले लगा, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु साथ ही साथ दरवाजा खुल जाता है। ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल देता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर आपने झूठ बोला तो झूठ का दरवाजा खुल गया। अभी आप क्या बोलेंगे मालूम है? आपको पता है एक विश्वासी जब पाप करता है तो क्या करता है? एक विश्वासी जब पाप करता है उसके बाद क्या करता है? पश्चाताप करता है, बोलता है प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कीजिए, यीशु मसीहा के नाम से यीशु का लहू आने दीजिए, मुझे धो के शुद्ध किया, धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। वो चला, पाप धुल गया उसका, कोई शक नहीं है इसमें। अब वो आगे जा रहा है, लेकिन दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है। वहां से वो झूठ आज नहीं फिर 2 दिन के बाद वापस उसको पकड़ेगा। अगर आपने व्यभिचार किया, क्षमा मांगा, पश्चाताप किया, 4 दिन उपवास किया, अभी आप आगे बढ़ रहे हैं, रिखांतुर रबा 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 रबा, लेकिन मैं लिख के देता हूं 10 दिन के बाद तू वापस व्यभिचार करने वाला है, मैं लिख के देता हूं। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहा है? यस, दरवाजा बंद करो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दरवाजा बंद नहीं करेंगे तो ये आपका पीछा करेगा। यस, ये आपका पीछा करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रहा है। आपके दरवाजे के पास कोई बैठा हुआ है। कौन बैठा है? पढ़िए ना, पढ़िए, मजा आएगा। उत्पत्ति 4 अध्याय 7 वचन में लिखा है, कोई तो बैठा है आपके दरवाजे के पास, और वो कोई और नहीं है। हाँ भाई पढ़िए। यदि तू भला करे हाँ तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हाँ। और यदि तू भला न करे हाँ तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हाँ, पाप दरवाजे के पास छुपा हुआ है, लेकिन कैसा छुपा है जरा बताओ भाई। हाँ, और उसकी लालसा हाँ हाँ तेरी ओर होगी। हाँ, ये देखो, ये देखो, आपने डिस्कवरी में देखा होगा या फिर प्लैनेट में देखा होगा, एनिमल प्लैनेट्स में कैसा करता है सिंह, लायन कैसा करता है? अभी वो बहुत लंबा है, वो हिरन उसके कप ऑफ टी नहीं है उसका, हिरन उससे 4 गुना ज्यादा दौड़ता है, लेकिन वो उधर है, इधर से वो अपना मुंह ऐसा क्यों करता है? जब वो ऐसा करता है तो उसकी भूख बढ़ती है, जब उसका भूख बढ़ता है तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। उसका रीजन है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। जब उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसको मालूम है मैं हिरन का पीछा नहीं कर सकता हूं, फिर भी वो अपने आप को बोलता है यू कैन डू इट। उसको मालूम है मेरी कप ऑफ टी नहीं है, हिरन मेरे से 4 गुना ज्यादा दौड़ता है, लेकिन वो बोलता है आई कैन डू इट, तब उसका पीछा करता है। वैसे ही आपका पीछा कोई कर रहा है, दरवाजे के पास दुबक के बैठा है, उसका नाम, एवढ्या प्रेमाने बोलायचं नाही, जोराने, उसका नाम बाइबल बताती है, पाप बैठा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, प्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु बोलते हैं जा दरवाजा खोल। वाह, दरवाजा बंद करके भाग मत। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जा दरवाजा खोल और क्या कर? पढ़ो पढ़ो, लिखा है, क्या कर? देखो लिखा है। हाँ, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। ये देखो, ये उसको बोलेगा चल कम अंडर माय फीट। वाह, आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कम अंडर माय फीट, कम कम, उसको नीचे लेना पड़ेगा और उसके ऊपर आप अपना राज्य चलाओगे। आमीन, आमीन। इज इट क्लियर? अब आपको दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। कौन से दरवाजे? जो आपने खोले हैं। अब मैं नहीं जानता आपने कौन से दरवाजे खोले, जो भी दरवाजे आपने खोले होंगे वो आपको बंद करना पड़ेगा। चलिए ना कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो जान लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम दरवाजे खोलते हैं कैसे? ये देखो, मोबाइल हाथ में है,
और आपने टच किया किसको? पॉन साइड को। ये देखो दरवाजा खुल गया इधर से। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं मजाक कर रहा हूं, ये सच्चाई है। ये दिखता नहीं है लेकिन ये सच्चाई है। ये देखो आपने सिलेक्ट किया, किससे किया? अरे बोला ना बाबा, हाँ बोलो ना, कोई नाक से थोड़ी करता है। हाँ बोलो किससे किया? ये देखो सिलेक्ट किया, ये देखो दरवाजा खुल गया, इधर से खुल गया। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, ये मल्टीपल दरवाजा है, फट 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 खुलता है दरवाजा। हाँ, इसीलिए हमको सोचना है मैंने कौन सा दरवाजा खोला। हाँ, आपको पता है भाइयों, बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। हाँ हाँ, कुछ लोग दरवाजा इधर से खोलते हैं, देखो इधर से। कैसा? ऐसा। बस में बैठे बैठे बगल में लड़की बैठी है, देखो ऐसा। लेकिन वो दिखाएगा नहीं, टच कर रहा है ऐसा नहीं दिखाएगा, ऐसा दिखाएगा जैसा वो मोबाइल को टच कर रहा है। ओ सॉरी, दरवाजा खुल गया। आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन क्या करूं, सच्चाई है, थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन दरवाजा इधर से खुल गया। आप बैठे बैठे बगल में किसी को ऐसा ऐसा टच किया पैर पे, ये दरवाजा खुल गया इधर से। अभी बंद करना पड़ेगा दरवाजा। क्यों? वो अधिकार है उसका, हक है उसका, वो आ गया आपके पास। आपने झूठ बोला, ये देखो दरवाजा खुल गया। आपने गंदा सोचा, आपके बुद्धि से दरवाजा खुल गया। कौन से दरवाजे? इविल डोर्स। इविल डोर्स यानी घिनौने दरवाजे खुल गए। अब ध्यान से सुनना, घिनौने दरवाजे खुल गए। अभी आप रोगे, ए देवा मला आशीर्वाद दे, ए बाबा मला आशीर्वाद दे। कुछ नहीं आएगा। प्रभु बोलेगा, बेवकूफ, पहले नीचे के दरवाजे बंद कर दे, नहीं तो मैं जो भी दूंगा वो सब बह जाएगा। क्या फायदा है? इसीलिए हमको नीचे के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। यस, हमने किया है गुनाह। अगर आप सोच रहे हैं मैंने क्या गुनाह किया है, आपको सोचना पड़ेगा। अब मुझे पता नहीं आपने कौन सा दरवाजा खोला, आप सोचिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला दरवाजा खोला है, बंद कर दो, बंद कर दो। अगर दरवाजे आप बंद नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक जवान व्यक्ति मुझको मिला कुछ पिछले महीने, और वो मुझको बताने लगा उसके पूरे शरीर में छाले। जवान आदमी, पूरा शरीर में छाला, यहां तक कि खून निकलने लगता है, पूरा चमड़ा बाहर आ जाता है, पूरा शरीर। इसीलिए फुल कपड़े पहनता है, दिखाता नहीं है। पूरे अंदर पूरे शरीर में पूरा छाला 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 छाला। हजारों रुपया खर्चा किया उसने। डॉक्टर बोलता है इसका दवाई नहीं है। पूना में पूरा ढूंढ लिया, कहीं दवाई नहीं मिला उसको। डॉक्टर बोलता है कि इसका दवा है ही नहीं। वो परेशान है। मैं उसको पूछा ये कितने साल से है? बोलता है 16 साल से। 16 साल से? हाँ, क्या करूं ब्रदर, 16 साल से मैं तड़प रहा हूं। कोई भी डॉक्टर नहीं बचा जिसके पास मैं नहीं गया। सब कुछ कर लिया, आयुर्वेदिक, ये वैदिक, वो वैदिक, सब कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा कारण क्या है? तब निकली कारण, सच्चाई, दरवाजा खुला है। कौन सा दरवाजा? हस्तमैथुन का। वो विश्वासी है लेकिन हस्तमैथुन करता है। मैं बोला भाई चंगा होने का है क्या? बोलता हाँ, दरवाजा बंद कर, सीधा दरवाजा बंद कर, खुल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बोलता है ब्रदर कैसे करूं मैं? 3 से 4 बार हस्तमैथुन करता हूं, मास्टरबेशन करता हूं एवरी डे। मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। 16 साल से मास्टरबेशन कर रहा हूं मैं कैसे कंट्रोल करूं? मैंने कहा मेरे बाइबल में लिखा है जिसको पुत्र स्वतंत्र कर देगा वो हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन एक काम आपको करना है। बोला क्या? दरवाजा बंद करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, तैयार है? बोला यस। तो दरवाजा बंद करने को तैयार है? यस। बोला खुदा मैं हस्तमैथुन करके दरवाजा खोल दिया इन उंगलियों से, मैं क्षमा चाहता हूं। क्षमा करके मांग के उसको क्लोज कर दिया। जानते हो पिछले हफ्ते फोन करके क्या बोलता है? ब्रदर चमत्कार। मैंने बोला क्या? पूरा चमड़ा सूख गया। 16 साल के बाद ऐसा हुआ। 16 साल के बाद। मैंने कहा भैया ऐसा मत सोचना कि मैंने प्रार्थना किया इसीलिए हुआ। इसीलिए हुआ कि तुमने दरवाजा बंद किया। अगर आज आप दरवाजा बंद करने के लिए तैयार हो, इविल डोर्स, तो आज आशीषों के दरवाजे ऐसे ही खुल जाएंगे, ऐसे ही खुल जाएंगे, ऐसे ही खुल जाएंगे।
बड़ा अद्भुत होगा, बड़ा अद्भुत होगा। आप आशीष देखोगे, बताने की जरूरत नहीं है, आप देखोगे। लेकिन पहले दरवाजे बंद करो। हाँ, किसी का चुराया है क्या, दरवाजा बंद करो। देखो ना, जक्का ही किया ना, बोला प्रभु जिसका मैं 1 रुपया लिया उसको 4 रुपए देगा। इसका मतलब क्या है, दरवाजा बंद। हाँ, यीशु मसीह ने कहा जब दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति से निकलता है तो सूखी जगह में घूमता है, वापस आके देखता है दरवाजा बंद है या खुला है। जैसे ही देखता है दरवाजा खुला है या। 7 लोगों को लेके अंदर घुसता है। इसका मतलब भैया दरवाजा बंद करो, बंद करो। अब आपको सोचना होगा आपका कौन सा दरवाजा खुला है, व्यभिचार वाला या चोरी वाला या झूठ वाला या फिर अपनी मनमानी वाला। जो भी दरवाजे हैं आपको बंद करने होंगे। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो कुछ फायदे का नहीं है। नहीं, आप लाख कोशिश करेंगे प्रभु की आशीष पाने का, कुछ नहीं होगा। आशीष आएगा लेकिन बहकर चला जाएगा। 2 दिन अच्छा लगेगा, फिर तीसरा दिन वही। इसीलिए पहले दरवाजे बंद कर दो। आमीन। अब आप बोलोगे ब्रदर दरवाजा कैसे बंद करना है? यस, जरूर बताऊंगा मैं, लेकिन बताने से पहले कुछ और बताना चाहता हूं मैं। क्या है वो, ध्यान से सुनिएगा। शैतान बहुत चतुर है, उसको लल्लू पंचू मत समझना, बहुत चतुर है वो ये देखता है कि इन लोगों के पास पवित्र आत्मा का आग है, इन लोगों के पास प्रभु यीशु मसीहा का लहू है, इन लोगों के पास अभिषेक है। मैं इनको छू नहीं सकता हूं, मैं इनको हानि नहीं कर सकता हूं, मैं इनको बर्बाद नहीं कर सकता हूं। इसीलिए वो क्या करता है मालूम है क्या? सपनों में अपना बीज बो के जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग सपनों के द्वारा अटैक हो गए हैं। तो अभी मैं आपको बहुत बड़ा घिनौना दरवाजा बताने वाला हूं जिसे कहते हैं स्वप्न। सपने में शैतान अटैक करता है। बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोलने लगा, भैया ब्रदर मैं सपना देखा। मैंने कहा क्या सपना देखा? मैंने सपना देखा कि मेरी पत्नी मेरे छोटे से बच्चे को लेकर मुझसे दूर चली गई। मैंने कहा अरे अरे कहां जा रही है, कहां जा रही है? अरे अरे आंख खुला तो देखा मेरी पत्नी बगल में। मैंने कहा ओ सपना है, सो गया। कुछ महीने के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। बच्चा 4 महीने का था। बच्चा घूमने का बंद कर दिया, मां और बच्चा दोनों मर गए। उस दिन उसको पता चला, अरे ये सपना तो मैंने पहले देखा था, मेरी पत्नी छोटे वाले बच्चे को लेके चली गई। इसका मतलब सपने में अटैक होता है। यस यस। एक लड़की जिसका शादी होके 2 महीना कुछ ही दिन हुए थे, शादी होके कुछ ही दिन हुए थे। रात को सोई थी, सपना देखी कि दरवाजा खुला और घर में एक लड़की आई और गाउन उठा के लेके जा रही है। कवाट खोल के गाउन लेके जा रही है और ये उसको बोलती है, अरे 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 मेरा गाउन कहां लेके जा रही है? अरे अरे अरे। आंख खुला, सपना है सपना है। सो गई। सुबह उठ के अपने पति को बोली, पति बोलता है, अरे तू गाउन के बारे में सोचती है इसीलिए सपना आ गया, छोड़ना आगे बढ़। हुआ क्या? 2 महीने के बाद उसका पति उसको डिवोर्स देके दूसरा शादी कर लिया। जब ये लड़की बोली वो है कौन जिससे ये शादी करने के लिए जा रहा है, जब उसको देखी तो याद आया, अरे ये तो वही है जिसको मैंने 2 महीने पहले सपने में देखा था। मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं पका रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। हाँ, सच्चाई बता रहा हूं। हाँ, देखो ना, हम लोग चले जाते हैं अब्राहम लिंकन के पास। अब्राहम लिंकन रात को सोया था, उसने सपना देखा। क्या सपना देखा? व्हाइट हाउस में से आवाज आ रहा है चिल्लाने की और रोने की। भाग के गया और देखा तो वहां पे एक मैयत पड़ा हुआ है और सब लोग राउंड में खड़े होकर रो रहे हैं। तो ये लोगों से पूछता है क्या हो गया, कौन है, कौन मर गया, कौन मर गया? तो लोग बोलते हैं हमारा राष्ट्रपति मर गया। तो वो बोलते हैं राष्ट्रपति तो मैं हूं ऐसा खोला, आंख खुल गया। ओ सपना था सपना था। सो गया, ध्यान नहीं दिया। ठीक कुछ दिनों के बाद उसको लोगों ने उड़ा दिया। इसका मतलब सपनों में अटैक होता है। यस, सपनों में अटैक होता है। हाँ, एक लेडी हमारे पास, एक बहन आई, उसने क्या सपना देखा मालूम है क्या? कौवा आया, कौवा और उसको टोच के गया। वो बोली हश, ऐसा बोली, तब तक उसका आंख खुल गया। है ये क्या सपना था सपना था। सो गई। और हुआ क्या? कुछ दिन के बाद उसका बॉस बोला 2 महीने तक काम पे मत आओ, हमारे इधर काम नहीं है। बेचारी उसका ही पगार पे घर चल रहा था
अब 2 महीने तक दूसरे से राशन मांग के घर चला रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सपने में अटैक होता है। क्या सपना सचमुच काम करता है? चलो बाइबल से देखते हैं। तैयार हो? चलिए, बाइबल बताती है सपनों को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर अब्राहम से सीधे बात करता था, सीधे सीधे आमने सामने। लेकिन अब्राहम के बाद नंबर आया इसहाक का। इसहाक से परमेश्वर आमने सामने बात करता था, उसका भी टाइम चला गया। नंबर आया, जोर से बोले ना, याकूब का। लेकिन याकूब इतना बिजी था कि परमेश्वर बात नहीं कर सकता है। बहुत बिजी था वो, बहुत बिजी था, बिल्कुल बंबई के जैसे लोगों का। बहुत बिजी था वो, परमेश्वर से बात नहीं कर सकता था। और हुआ क्या? उसने पत्थर रखा और उसके ऊपर सो गया। आपको कहानी मालूम है। जब वो सो गया, 28वें अध्याय 12 वचन उत्पत्ति में परमेश्वर ने उसको सपना दिया। इसका मतलब सपनों को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर सपनों को बनाता है। यस, इट इज ट्रू। परमेश्वर सपनों में बातें करता है। देखो ना, परमेश्वर ने उससे बातें किया। क्या बताया? स्वर्गदूत ऊपर जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, और वो वहां पर उठता है, तेल लेता है, पत्थर के ऊपर डालता है, अभिषेक करता है, बोलता है ये बेतेल, परमेश्वर के रास्ते में जाने वाला द्वार, स्वर्ग जाने वाला द्वार, ऐसा बोलता है। और बोलता है कि मैं लौट के आऊंगा तो यहां पर आराधना करूंगा, वेदी बनाऊंगा, और चला गया। इसका मतलब परमेश्वर सपनों में बातें करता है। हाँ, आपको याद आ रहा है जब लाबान याकूब को मारने के लिए आ रहा था, रात को परमेश्वर ने सपने में उसको बोला, उसको हाथ नहीं लगाने का। इसका मतलब परमेश्वर सपनों में बात करता है। सपना परमेश्वर का बनाया हुआ है। चलिए ना, चलते हैं यूसुफ के पास। यूसुफ ने सपना देखा। क्या से सपना देखा उसने? कि उसने ये सपना देखा कि 12 तारे, सूरज, चांद उसके सामने झुक रहे हैं। इसका मतलब वो बहुत बड़ा इंसान बनने वाला है। और वैसा, अरे बोलिए ना, वैसा हो गया। अब हुआ क्या? वो जेल में चला गया। जेल में लोगों ने सपना देखा, उसका मीनिंग उसने बताया। वाह, जैसा मीनिंग बताया वैसा हो गया। लेकिन हुआ क्या? ये अंदर ही लटक के रह गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया, राजा फारोन ने सपना देखा। जब फारोन राजा के सपने का अर्थ यह बताया, रातों रात प्रधान मंत्री बन गया। वाह, इसका मतलब सपना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर हमसे बात करता है। चलिए ना, देखते हैं या अय्यूब का किताब, उसके 33वें अध्याय 14 वचन उसका 33:14। अय्यूब उसका 33:14 पढ़िए। हाँ, हिंदी में मिलेगा? अय्यूब 33 अध्याय 14, 15, 16। हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर बात करता है। जब इंसान सुनता नहीं है तो परमेश्वर बोलता है, यार इसको क्या बोलने का, ये सुन रहा ही नहीं है, बिजी है, सुबह उठ के भागने का, ट्रेन पकड़ने का, काम पे जाने का, वापस आने का। अरे बाप रे, सो बिजी इज। चलो एक काम करते हैं, इससे कम से कम सपने में बात करते हैं। चलो आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो हमारा भेजा है ना, भेजा, इसके 2 पार्ट है, 2। उसको एक को बोलते हैं एक्टिव माइंड, एक को बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। हमारा 2 पार्ट है। एक है एक्टिव। एक्टिव माने क्या मालूम है क्या? चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। देखो अभी आप बैठे हो यहां पे, जब मैं ये एक वचन बोलता हूं ना, तो आपके मन में क्या आता है मालूम है क्या? हाँ हाँ, ये तो उधर भी लिखा हुआ है ना। जब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं तो आपके मन में आता है, अरे हाँ उधर भी ऐसा हुआ था। राइट राइट। देखो यहां बैठे हो आप, फिर भी आपका मन चलते रहता है। ये एक्टिव माइंड जो है ना, ये काम करते रहता है, ये रुकता नहीं है।
रुकता नहीं, चलते रहता है। अभी आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस जाते जाते आपके मन में क्या था मालूम है? अभी मैं वहां पे जाऊंगा, पहला वहां पे वो रख दूंगा बैग, उसको बोलूंगा थोड़ी देर के बाद मैं आता हूं। अभी आप ऑफिस नहीं पहुंचे, लेकिन आप ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं। ये एक्टिव माइंड जो है चलते रहता है। अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर बात करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता है, क्योंकि एक्टिव माइंड चालू है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पास्टर जी से बात कर रहा हूं और आप पास्टर गांधी से बात करना चाहते हैं, हम दोनों का फोन चालू है। जब आप फोन लगाओगे तो आपको आवाज आएगा, ज्या व्यक्तीशी तुम्ही आता संपर्क साधू इच्छिता तो आता सध्या व्यस्त आहे। आप ट्राई करोगे करोगे करोगे, कुछ फायदे का नहीं, व्यस्त है। ऐसा ही परमेश्वर के साथ में हो रहा है। परमेश्वर बोलता है हेलो थॉमस, हेलो हेलो हेलो, लेकिन थॉमस का फोन बोलता है आता तो सध्या व्यस्त है। तब परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है क्या? प्लीज कॉल मी बैक। मैसेज भेज देता है। जब मैसेज मेरे पास आता है तो मुझको पता चलता है, ओ somebody has sent me मैसेज। अब आपको समझ में आ रहा है, मैसेज का मतलब कुछ और नहीं है, सपना। इसका मतलब परमेश्वर सपनों में बात करता है। देखो ना लिखा हुआ बाइबल में। यस, आपको याद आ रहा है दानियल के बारे में? दानियल के टाइम पे क्या हुआ? नबूकदनेस्सर ने सपना देखा। जब नबूकदनेस्सर ने सपना देखा तो डैनियल गया, सपने का अर्थ बताया, रातों रात राष्ट्रपति बन गया बेबीलोन का। वाह, बेबीलोन का राष्ट्रपति बन गया। इसका मतलब मेरा परमेश्वर सपने में बता के देता है क्या होने वाला है। सपना परमेश्वर का बनाया हुआ एक जरिया है हमसे बात करने का। परमेश्वर हमसे बात करता है, सपना परमेश्वर का बनाया हुआ है। चलिए ना चलते हैं सुलेमान के पास। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान, उसको इतना बुद्धि मिला कहां से? इंडिया में से। हेलो, उसको इतना बुद्धि मिला कहां से? सपने में। अरे सपने में मिला उसको। सपने में प्रभु आया, बोल क्या चाहिए? साहेले बुद्धि ले ले, चल, हो गया, बुद्धिमान बन गया। इसका मतलब सपना सच्चा है। यही तो मैं आपको बता रहा हूं, सपनों में परमेश्वर बातें करता है। सपने में बहुत कुछ होता है। और आपको एक बात बता दूं, एक जवान जो इजराइल का था, जिसका नाम था गिदियोन। गिदियोन अब लड़ने के लिए जाने वाला है। जब लड़ने के लिए जाने वाला है, सामने मिद्यानी लोग करोड़ों में हैं और इसके पास सिर्फ 300 लोग हैं। अब मुझे बताइए कैसा जीतेगा? लेकिन परमेश्वर क्या बोला मालूम है क्या? अपने दोस्त को ले और जा। क्या करने के लिए? सिर्फ जा और छावनी में जाके खड़े रहे, टेंट के पास जाके सुन क्या हो रहा है। और वो गया। देखो ना लिखा हुआ है न्यायियों का किताब, उसका 7 अध्याय 14 वचन है क्या? देखो बरोबर है, हाँ 13 वचन पढ़िए। हाँ, न्यायियों का किताब, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7 वर्स 13। हाँ पढ़िए। 7 का 13। हाँ, जब गिदोन वहां आया। सुनो यहां से, गिदोन अपना दोस्त को लेके कैंप में आया, दुश्मनों के कैंप में, और आके खड़ा हो गया। हाँ जी। तब एक जन अपने किसी संगी से हाँ, अपना स्वप्न यो कह रहा था। इधर देखो, इधर देखो, ये दोनों के दोनों खड़े हैं टेंट के पास। किसका टेंट? दुश्मन का टेंट। अंदर कौन है? दुश्मन के सारे सैनिक लोग सोए हैं। एक सैनिक दूसरे सैनिक को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बोलो भाई। हाँ। सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है? मैंने सपना देखा। सपने में क्या देखा? हाँ, कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई। एक जवारी का रोटी लुढ़कते लुढ़कते भाकरी आला भाकरी, और क्या किया? हमारे मिद्यान के कैंप को धाड़ से मार दिया और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया। हाँ, पूरा चकनाचूर हो गया हमारा टेंट। किसके द्वारा? मिद्यान जवारी का रोटी। हाँ आगे पढ़ो। और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। हाँ, अब ये कौन बोल रहा है? एक सैनिक दूसरा सैनिक को बोल रहा है। अब वो बगल वाला क्या बोलता है मालूम है क्या? आंसर देखो, बड़ा मजा आएगा। हाँ पढ़ो। हाँ, उसके संगी ने उत्तर दिया। उसके संगी ने उसको आंसर दिया। क्या आंसर दिया? यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। हाँ, ये जवारी का रोटी नहीं है।
ये भाखरी कालवन में खाने वाला भाखरी नहीं है, फिर क्या है? ये जोआश का बेटा गिदियोन का तलवार है, जो हमको सत्यानाश करने वाला है। ऐसा कौन बोल रहा है? एक सैनिक दूसरा सैनिक को बोल रहा है। बाहर खड़ा होके कौन सुन रहा है? जोर से बोला ना। गिदोन सुन रहा है। गिदोन को पता चला कि अरे सपने में परमेश्वर मेरे द्वारा बातें कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है कि मैं जीतने वाला हूं। वाह! और वो भाग के गया, 300 लोग को बोला, ए चलो खड़े हो जाओ, हम लोग जीतने वाले हैं। और गया, जीत के वापस आया। वाह! इसका मतलब सपना सच्चा है। सपनों में परमेश्वर बात करता है। सपना परमेश्वर ने बनाया है, ये बाइबल बताती है। अरे भैया पुराना नियम छोड़ दो, आ जाओ नए नियम में। आपको याद आ रहा है रात को अब सोने से पहले यूसुफ अपना सर खुजाने लगा। यूसुफ सोने से पहले सर खुजाने लगा। बोला क्या करूं, ये लड़की को मैं बहुत सादा समझा था, ये तो चालू नंबर 1 निकली, इसके पेट में 3 महीने का बच्चा है, क्या करूं, इसको मैं सुबह छोड़ दूंगा। ऐसा बोला और सो गया। जैसा ही वो सोया तो बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत सपने में आया, बोला वो लड़की चालू नहीं है, उसके पेट में जो बच्चा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बच्चा है। हालेलुया! इसका मतलब परमेश्वर ने सपने में उससे बात किया। तो जानते हो उसने क्या किया? सुबह उठा और गया घर पे, बोला मामा एक्कडुंदी ना भार्या। वाह! गया मामा और अत्ते को बोला मेरा भार्या दे दे भाई, मेरी वाइफ को दे दे। उसकी वाइफ को लिया और घर पे आया। वाह! अब जरा सोचिए ना, 3 महीने का पेट में बच्चा है शादी से पहले, फिर भी उसने एक्सेप्ट किया। क्यों? सपने में देखा। क्या यहां पे कोई ऐसा जवान है सपना देख के इतना बड़ा स्टेप उठाएगा? वाह। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर सपनों में बातें करता है, और ये सत्य बात है भैया, सत्य घटना है। और हुआ क्या? वो लेके आया, और ध्यान से सुनिएगा, जब बच्चा जन्म हो गया तब हुआ क्या? जब फरीसी लोग, क्षमा कीजिएगा, ज्ञानी लोग मिलने आए, बुद्धिमान लोग मिलने आए। जब मिलने आए तो वो लोग प्रभु यीशु के पास आए, उसको प्रणाम किए, और तब रात को सपने में स्वर्गदूत ने उनको बोला, पढ़ो ना 12 वचन, दूसरा अध्याय 12 वचन, बरोबर है? मत्ती 2:12 है कि 2:13 है? पढ़ो। देखो क्या है। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, 12 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि जो रास्ते से आया वो रास्ते से मत जाओ, क्योंकि कसाई तुम्हारा रास्ता देख रहा है। हेलो, ये सपने में उनको पता चला कि कसाई नामक यहूदा राजा हेरोद मेरा रास्ता देख रहा है, और वो लोग रास्ते से नहीं गए। उनकी जान झोपले वाटते बरं, आवाजच येत नहीं, बोलिए ना जोर से, सबके सब बच गए भाई। देखो सो गए, बोलते कहां चले गए ये लोग पता नहीं। हाँ, सब मैगी जो थे मंजूसी जो थे बुद्धिमान लोग, वो लोग बच गए। इसका मतलब सपना सच्चा है। आपको याद आ रहा है फिर हुआ क्या? फिर स्वर्गदूत सपने में आया, 13 वचन में लिखा है, स्वर्गदूत सपने में आया, यूसुफ को बोला उठ। रात को मिडनाइट ऐसा टाइम पे, रात को परमेश्वर बोलता है उठ, अपनी पत्नी को ले, बच्चे को ले, भाग जा मिस्र देश में। रातों रात गधा पैक करके अपने पत्नी को बोला ए उठ उठ, क्या हुआ, उठ जल्दी, क्या हुआ, उठ पहले, उठ जल्दी, बैठ चल। रातों रात उठा के लेके चला गया, किधर? मिस्र देश में। क्यों? सपना देखा। इसका मतलब परमेश्वर सपनों में बात करता है। और फिर हुआ क्या? उधर जाने के बाद में 25 वचन में लिखा है, परमेश्वर बोला ए बाबा वो कसाई मर गया, चल यीशु को लेके चल वापस। हाँ, लिखा है बाइबल में, लिखा है वो उधर वापस से अपना बेटे को लेके किधर आया? मिस्र देश में, इजराइल में आया। इसका मतलब परमेश्वर सपनों में बातें करता है। यस, पौलुस से भी बातें किया सपनों में आके, डरना नहीं, तुझे यरूशलेम में मेरी गवाह बनना पड़ेगा। इसका मतलब सपने में परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर सपनों में वार्निंग भी देता है। हाँ, वार्निंग भी देता है। किसको दिया वार्निंग, याद आ रहा है? राजा नबूकदनेस्सर, अगर तू दीन हो जाएगा, घमंड को छोड़ देगा तो मैं तेरे ऊपर करुणा करूंगा। अगर तू घमंड नहीं छोड़ेगा तो तू 7 साल तक घास खाएगा।
और जानवर बन जाएगा। वो मन नहीं फिराया, इसीलिए 7 साल तक घास खाया। इसका मतलब हमारा परमेश्वर सपनों में वार्निंग भी देता है। आमीन। क्या आपको सपनों की कहानी समझ में आ रही है? सपना सच्चा है, परमेश्वर हमसे बात करता है। अब हुआ क्या? जब शैतान ने देखा कि परमेश्वर सपनों में बात कर रहा है, तो मैं क्यों चुप रहूं? हेलो, मैं क्यों चुप रहूं? जब परमेश्वर बात कर रहा है तो मैं भी बात करूंगा। तो शैतान ने भी अपना काम चालू कर दिया। देखिए ना, अब इंटरनेट बिल्कुल गलत नहीं है, परमेश्वर ने बुद्धि दिया बनाने के लिए। व्हाट्सएप बिल्कुल गलत नहीं है, फेसबुक बिल्कुल गलत नहीं है, इंस्टाग्राम जो भी ग्राम है, सब कुछ परमेश्वर ने बुद्धि दिया और बन गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान से सुनना, अच्छाई से ज्यादा बुराई में यूज हो रहा है, भलाई से ज्यादा बुराई में इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान हाथ पैर धो के उसके पीछे पड़ गया। ऐसे ही सपने के साथ में भी हुआ। जब शैतान ने देखा कि परमेश्वर सपनों में बात करता है, तो मैं भी बात करूंगा, मैं क्यों चुप रहूं? तो शैतान बात करने लगा। देखो ना, लिखा हुआ है मत्ती उसका 13 अध्याय 24 और 25 पढ़िए। मत्ती 13 अध्याय 24-25। हाँ जी। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। यीशु ने उनको नया दृष्टांत दिया। हाँ जी। स्वर्ग का राज्य हाँ। उस मनुष्य के समान है, हाँ। जिसने अपने खेत में हाँ। अच्छा बीज बोया। हाँ। पर जब लोग सो रहे थे, हाँ, हेलो हेलो हेलो, अच्छा बीज बोया। अच्छा बीज यानी क्या? अच्छे सपने। अच्छा बीज बोया और क्या किया? सो गया। जब लोग सो रहे थे, हाँ, तब हाँ, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जंगली बीज बो के गया। जंगली बीज का मतलब क्या है? घिनौने सपने, बुरे सपने। इसका मतलब परमेश्वर सपनों में बात करता है। अब शैतान भी बात करना चालू कर दिया। इसका मतलब शैतान घिनौने बीज बो के जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये सब घिनौने सपने। यस, इट इज ट्रू। विश्वास कीजिएगा, आप सचमुच आशीष पाओगे। मैंने कई लोगों को देखा, आपने सुना होगा बर्नार्ड ब्लेसिंग का नाम है ना, प्रॉफेट बर्नार्ड ब्लेसिंग, जानते हो? उन्होंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? किसी ने उनके पैर को काट दिया। सोया है वो, सोए हुए थे इस गैरेज में ऐसा सोया है। उसको ऐसा लग रहा है कि कोई तो एक तलवार लेके आया और जोर से उसके पैर पे मारा सपने में। जैसे ही उसने आंख खोला और बोला, आंख खोल के देख रहा है, उसके पैरों के बीच में से खून बह रहा है। देखा क्या? बोला ना बाबा, तो देखा क्या? सच्ची का खून आ रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बर्नार्ड ब्लेसिंग बोल रहे हैं। देखा सपना और खून निकल रहा है, इधर से खून निकल रहा है, सच्चा खून, पूरा ऐसा फटा हुआ है, पूरा खून ऐसा नीचे जा रहा है। इसका मतलब सपने में भी अटैक होता है। मैं कितने लोगों को आपको बता सकता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। अटैक होता है। यस, कई लोग सपने से, ये है क्या बोलते हैं उसको, निष्काळजी को क्या बोलते हैं? निष्काळजी को क्या बोलते हैं? हाँ? दुर्लक्ष। हाँ, लोग दुर्लक्ष करते हैं। दुर्लक्ष करना नहीं, सपनों के ऊपर दुर्लक्ष करना नहीं, हाँ, नजरअंदाज करना नहीं। यस, उसके अंदर बहुत पावर है। दुश्मन बीज बोता है। ध्यान से सुनना। आप बोलेंगे वो क्या, वो तो सपना था, जाने दे। नहीं, जाने दे, वो जान खा के जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा हुआ, एक जवान लड़का, उसका ये होने वाला था प्रमोशन। वो असिस्टेंट मैनेजर था, अब मैनेजर बनने वाला था। हाँ, उसको प्रमोशन का ये मिलने वाला था। उसको पता है सब कुछ मेरा डन है, एवरीथिंग इज डन। और रात को उसने सपना देखा। क्या सपना देखा? कि सपने में बहुत बड़े स्टेज के ऊपर सबको इनाम दिया जा रहा है, इसका नाम बुलाया गया। जब इसका नाम बुलाया गया तो ये गया अपना लेने के लिए, ट्रॉफी अपना लेने के लिए। वही नाम का दूसरा आदमी उसके जैसा दिखने वाला आया, ट्रॉफी लेके चला गया और ये बोला, अरे 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 अरे, मेरा तू कहां लेके जा रहा है? ऐसा बोला तो आंख खुल गया, बोला ओ सपना था। सपना था, सो गया। 2 दिन के बाद पता चला इसका प्रमोशन डिमोशन हो गया। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? एवरीथिंग वाज डन। यस डन, बट इट इज नाउ रिवर्स्ड। कुछ नहीं कर सकता।
इसका मतलब सपने में भी चुराया जाता है। कादेश बार्निया, याद आ रहा है कुछ आपको? कादेश बार्निया याद आया? नहीं, बताता हूं। परमेश्वर ने मूसा को बोला, बेटा जितना दिल चाहता है उतना देख ले, क्योंकि तू अभी इसके अंदर जाने वाला नहीं है। कादेश बार्निया, इसका मतलब लिमिटेड। इधर से तू सिर्फ देखने का, देख के खुश होने का, उधर तू जाके आनंद मनाने वाला नहीं है। वो है कादेश बार्निया। इसका मतलब कई विश्वासियों को रोक दिया जाता है। देखो बहुत सारे विश्वासी लोग टीवाई तक पहुंचते नहीं है, एसवाई तक पहुंचते हैं, टीवाई पूरा नहीं कर पाते। ड्रॉप आउट आपको बहुत सारे मिलेंगे एसवाई में, टीवाई पहुंचने नहीं देता है। क्यों? इसका रीजन है, आपको ग्रेजुएट वो बनाने नहीं देता है, पोस्ट ग्रेजुएट होने नहीं देता है वो। हाँ? आपको एक सब्जेक्ट में लटकाएगा, नीचे लेके आएगा। उसको क्या बोलते हैं? कादेश, हाँ बार्निया उसका नाम है। आपका ऐसा लगता है कि अभी मेरा सब हो गया, अब मेरे को कल मिलने वाला लेटर, मेरे को काम मिलने वाला है, बस पता चलता है सामने वाला बोलता है वी विल लेट यू नो नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक महीना होता है, महीना साल हो जाता है, फिर कभी नहीं आता है कल। इसको बोलते हैं कादेश बार्निया। ये सब सपनों में अटैक होता है। यस इट इज ट्रू। आपको एक बात बताऊं, सपनों का अर्थ होता है। हमेशा सपने प्लेन लैंग्वेज में नहीं आएंगे। 90% सपने हमेशा कोडेड लैंग्वेज में आएंगे। ऐसा कभी मत सोचना कि सपना क्लियर लैंग्वेज में आएगा, नहीं, 90% कोड लैंग्वेज में आएगा। आप बोलेंगे कोड लैंग्वेज क्या है? यस, बाइबल ढूंढो मिल जाएगा। अगर आपने सपना देखा कि आप खड्डे में गिर गए, आपने सपना देखा खड्डे में गिर गए, जानते हो क्या होने वाला है? बहुत जल्दी आपके ऊपर गुलामी आने वाला है। का मीनिंग है कि आप बोलोगे किधर लिखा है बाइबल में? यस, यूसुफ को गुलामी में बेचने से पहले उसके भाइयों ने किधर डाला? खड्डे में डाला। उसका मीनिंग है। हेलो, अगर आपने सपने में देखा कि आपका बाल कोई काट रहा है तो समझ जाना आपका महिमा कट रहा है। अब आप बोलेंगे किधर लिखा है? सैमसन। ये सब मीनिंग है, कोडेड लैंग्वेज है, सब कोडेड लैंग्वेज है। हाँ, अब ध्यान से सुनना। आपने सपने में देखा कि जंगली जानवर आपका पीछा कर रहा है, कोई भी जंगली जानवर, और आप भाग रहे हैं और आंख खोल दिया, आप खुश हो जाएंगे कि अरे बाप रे सपना था, अच्छा हो गया। नहीं, इसका मतलब है जादू टोना की आत्मा आपका पीछा कर रही है। ये सब कोडेड लैंग्वेज है। हेलो, अगर आपको सपना दिखा, आपके सपने में कुत्ता आया, कुत्ता, और अगर कुत्ते ने आपको काट लिया, आप बोलेंगे आया, आंख खोलने के बाद ओ सपना था, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हुआ क्या मालूम है क्या? सपने में दुष्ट आत्मा ने अभिलाषा की आत्मा आपके अंदर डाल दिया। कुत्ते का मतलब होता है अभिलाषा की आत्मा। कुत्ते अभिलाषा की आत्मा को दर्शाते हैं। इसका मतलब आपको काट लिए तो घुस गया आपके अंदर जहर। देखो, मन में गंदे ख्याल आने लगेंगे, नजर गलत जगह में जाने लगेगी, हाथ गलत जगह में जाने लगेगा, मन में गंदे ख्याल आने, ये सब हो जाएगा फटाफट। कई विश्वासियों को हमने देखा है, अच्छे आराधना करने वाले, प्रीचिंग करने वाले, टीचिंग करने वाले, प्रभु में बढ़ने वाले, फट से गिर जाते हैं। हमने ऐसे विश्वासियों को देखा है जो बहुत अच्छा आराधना करने वाले, बहुत अच्छा प्रभु का वचन ले जाने वाले, सब कुछ करने वाले, अचानक से गणपति का ये मांगने जाता है, चंदा चंदा चंदा, ए भाई चंदा दे, ए भाई चंदा। विश्वासियों की बता रहा हूं मैं कहानी। हाँ, ऐसा होता है। अब आप सोच भी नहीं सकते कि अरे ये कैसा बदल गया। ये है जहर जो सपनों में बोया जाता है। अभी रात को आपने सपना देखा, आपकी नानी आई, दादी आई केला लेके, ए बाबा तिसक बाला नोंदी तिसके तिने। आपको रात को सपने में तुम्हारी अव्वा आई, अज्जी आई तुमको सपने में, और आप सुबह उठ के खुश हो जाओगे, वाह मेरी अज्जी आई थी रात को। नहीं, वो अज्जी नहीं है, अज्जी का रूप पहन के मौत की आत्मा आई थी। किसी भी मरे हुए इंसान को देखकर खुश मत हो जाना। मरे हुए इंसान का मतलब होता है मौत की आत्मा। हाँ जी, ये सब रीजन है। ध्यान से सुनना, इंडिया में 99% लोग सपना देखते हैं। किसका? अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, आप में से कितने लोगों ने सांप का सपना देखा? ईमानदारी से हाथ उठाना। देखा है तो उठाना, नहीं तो मत उठाना। मैंने भी देखा है, इसीलिए बोल रहा हूं। हाँ, हिलाइए जरा हाथ, हिलाइए, देखना चाहता हूं मैं आपका। ये देखो कितने सारे हाथ है, देखो, हाथ नीचे कीजिएगा। यस, इसका रीजन है कि ऐसे ही नहीं है, इसका रीजन है। मैंने भी देखा है सपना। किसका? सांप का।
क्यों? ध्यान से सुनना, भारत में, इंडिया में, स्पेशली हमारे कंट्री में अधिकतर लोग आराधना करते हैं सांप की। हमने नहीं की, आपके 2 पीढ़ी के पीछे चले जाओ, देखो आपको मिलेगा सांप। इसका मतलब सांप एक ऐसा चीज है जो पूरी तरह से कॉइल करता है। कॉइल, कॉइल को क्या, कॉइल को क्या बोलते हैं? राउंड को क्या बोलते हैं? लपेटता है। देखो सांप की कहानी बताता हूं मैं आपको। सांप का एक बहुत भयानक आदत है, वो लपेटता है और फिर जोर से दबाता है। वो आपके परिवार को बर्बाद करने के चक्कर में। अगर आपने सपना देखा सांप का, तो आपको उठना है और डांटना है। हाँ जी, ये सब हम देख रहे हैं। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, सपने सच्चे हैं, सपनों में बीज बोया जाता है। मैं आपको बहुत सारे चीज बता सकता हूं सपनों के बारे में। ऐसे बहुत सारे कोड लैंग्वेज है जो सपने में डाल के चला जाता है। अभी रात को आपने सपना देखा, क्या सपना देखा? कि कोई आप एकदम फटेला कपड़ा पहन के ऐसा आ जा रहे हो। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे ऊपर गरीबी आने वाला है। हाँ? हाँ? एक जवान लड़की क्या सपना देखी मालूम है क्या? बार बार सपना देखती थी, ऐसा सपना देखती थी, वो गाउन पहनी हुई है शादी का, एकदम अच्छे से, एकदम सुंदर तैयार हुई है, लेकिन कैसे बैठी है मालूम है क्या? बार बार यही सपना देखती थी। और हुआ क्या? अभी वो 48 ईयर्स ओल्ड है, उसका शादी नहीं हुआ। जब जवान थी, शी इज 48 नाउ, 50 साल की है अभी वो बहन, अभी 50 साल की हो गई, उसका शादी नहीं हुआ। क्या रीजन है? सपना देखती थी। क्या सपना देखती थी? गाउन पहन के तैयार होती थी एकदम सुंदर, और ऐसे बैठती थी। सपने में उसको बार बार ऐसे ही दिखता था। अभी 50 साल हो गया, उसका शादी नहीं हुआ। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं? कोड लैंग्वेज है सब, कोड लैंग्वेज। सपने सच्चे हैं, सपनों में बीज बोया जाता है। सपने घिनौने हैं, सपने बहुत कुछ लोगों के जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। अब मुझे बताइए, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने बुरे सपने देखे होंगे। अब ध्यान ही नहीं देते हैं अधिकतर विश्वासी। तो अभी क्या करना है? आपको 3 टैबलेट खाना पड़ेगा। हाँ, मैं टैबलेट दूंगा, देने वाला हूं अभी। आप 3 टैबलेट खाना पड़ेगा, इससे आप आजाद हो जाएंगे। ध्यान से सुनना। मैं असिस्टेंट पास्टर था रे रोड में, और क्या हुआ मालूम है? मेरे चर्च में एक आदमी मेरे पास आया, बहुत अच्छा आदमी। वो आदमी 80 लोगों को हमारे चर्च में लेके आया। पेंटर था, पेंट करते करते लोगों को प्रभु का वचन सुनाता था। 80 लोगों को लेके आया हमारे चर्च में। और हुआ क्या जानते हो? वो मेरे पास आया और बोलने लगा, क्या करूं, सपना देखते हैं हम लोग, मेरी पत्नी सपना देखती है। मैंने कहा क्या सपना देखती है? मैं कैसे बताऊं? बोला बिंदास बताओ, क्या प्रॉब्लम है? सपने में कोई आदमी आता है, मेरे पत्नी के साथ में सेक्स करके जाता है। मैंने कहा ऐसा भी होता है क्या? हाँ। मैंने विश्वास ही नहीं किया। मैं उसको बोला रवा रवा करने का, टेंशन नहीं लेने का, प्रार्थना करने का, रिखात्म को रखा डाला बारा 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 बा, ब्लड डालने का, यीशु मसीह का अपने चारों तरफ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं, उसका शादी टूट गया, कि पत्नी चली गई, और से शादी करके भाग गया, हो गया। क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं। आज मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर उस दिन मेरे पास ये दवा होता, 3 टैबलेट होता, ला देता था, उसका परिवार बच जाता था। वो टैबलेट क्या करूं? एनीवे, आप धन्य हैं, आपको मैं दे रहा हूं अभी टैबलेट। चाहिए टैबलेट? ये मैन, हमने कई लोगों को देखा। एक जवान लड़की आई हमारे पास प्रार्थना करवाने के लिए, बोलती है माझ्यासाठी प्रार्थना कर। काय झालं? झालं काय? कसं कसं वाटतंय? मैं बोला कसं कसं वाटतंय तसं नको, आम्हाला सरळ पाहिजे। होय होय नाही नाही, कसं कसं वाटतंय म्हणजे काय चक्कर येऊ लागला का? झोप मग। क्या है ते बोलायचं। वो बोल ही नहीं रही है, कैसा बोलेगी? मैं पुरुष हूं ना, मेरे सामने नहीं बोली। फिर मैंने इनको धीरे से आगे खड़ा किया, कि बगल में उसकी मम्मी थी। मैंने उनको डायरेक्ट पूछा, ह्यांना रात्री घाण घाण स्वप्न येतात का? उस लड़की के साथ में दुष्ट आत्मा आके रात को सेक्स करके जाता है, तो बोलते सक्यूबस। 2 स्पिरिट है, ध्यान से सुनना। एक का नाम है इनक्यूबस, दूसरे का नाम है सक्यूबस। ये 2 स्पिरिट है। पुरुषों के पास
स्त्री आकर सेक्स करती है सपने में, और स्त्रियों के पास पुरुष आके सेक्स करता है। ये हो रहा है। मैं विश्वास नहीं करता था, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल बताया। मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मैं विश्वास करता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने डील किया। ये जो मैटर है ना, हमने डील किया। बहुत सारे मैटर हमारे सामने आए। कई लोगों के सपने में व्यक्ति आता है, सेक्स करके जाता है। आप विश्वास नहीं करोगे, सपने में आता है, लेकिन उसको ऐसे लगता है जैसे रियली सेक्स किया। इतना भयानक आत्मा है ये। अगर आप इसका दवा नहीं करेंगे, ये होने वाला है। एग्जाम्पल बता दूं आपको। आपके बच्चे को खांसी आ गई, आप बोलेंगे खांसी है, चल अच्छा हो जाएगा। 3 महीना तक खांसी बंद ही नहीं हुआ। आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाओगे, बोलेगा डॉक्टर साहब इसको देखो क्या हो गया। डॉक्टर बोलेगा इसको टीबी हो गया, लेके जा। हेलो, 3 महीने पहले जब उसको खांसी हुआ था, तभी एक सिरप पिला देता तो वो खांसी बंद हो जाता था। लेकिन आप 3 महीना ध्यान नहीं दिए, इसीलिए उसको। हाँ, अगर आप अपने सपनों का दवा पानी नहीं करोगे, तो आपके साथ में इनक्यूबस और सक्यूबस हो जाएगा। मैं ख्याली पुलाव नहीं पका रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। हम लोग डील कर रहे हैं इन दिनों में, वही मैं आपको बता रहा हूं। ये हो रहा है। हाँ, किसके साथ में? विश्वासियों के साथ में हो रहा है। एक बहन हमारे पास आई और वो बताने लगी, उसकी सास मर गई। रात को सपने में सास आती है, झगड़ा करती है। 4-5 घंटा सपना चलता है उसका। हेलो, हमारा सपना 10 मिनट का रहता है, उसका सपना 4 से 5 घंटा चलता है। वो 4 घंटा उसकी सास उससे झगड़ा करती है। सुबह आंख खोल के देखती है तो बोलती है, ओ मेरी सास तो मर गई है, छोड़ जाने दो, सपना है तो क्या हुआ। ऐसा बोल के उसने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसका पति सपने में आने लगा। उसका पति उसके साथ में संबंध करता है सपने में। वो आंख खोल के सुबह बोलती है, ओ मेरा ही तो पति था। और राइट, कोई थोड़ी था। ओके, नो प्रॉब्लम, मेरी पति था ना, नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे वो पति का रूप लेकर दूसरा व्यक्ति आने लगा। दूसरा व्यक्ति उसके साथ में संबंध करता है। अब वो बोलने लगी, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। सुबह उठ के वो देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि सचमुच में सेक्स हुआ है उसके साथ में, जबकि वो सपना है। ये सच्चाई है। हम लोग रात को बैठ के उसके साथ में डील करने लगे। तो 3 टैबलेट खिलाया हमने। 2 टैबलेट आपको देने, बहुत सिंपल है। टैबलेट खिलाया, चंगा हो गया। अभी वो जाके दूसरे लोगों को आजाद कर रही है। हमें हो रहा है, हो रहा है। आमेन। क्या आपको वो 3 टैबलेट लेना है? पहले टैबलेट का नाम है कैंसल। जोर से बोलो, जोर से। रद्द कर देना। जो भी बुरा सपना आप देखोगे, सबसे पहले उठ के बैठना और बोलना, यीशु मसीहा के नाम से इस घिनौने सपने को मैं रद्द कर देता हूं। बोलो जोर से। प्यार से नहीं बोलने का, जरा जोर से बोले ना। हाँ बोले। बोलो, यीशु के नाम से कैंसल कर देता हूं। पहला टैबलेट समझ में आया? वेरी गुड। थॉमस अन्ना का नाम से कैंसल नहीं करने का, सिर्फ और सिर्फ यीशु के। दूसरा नंबर गोली, टैबलेट नंबर 2, सपने को बोलने का। ए सपना, अभी जो मैं देखा ना, वो सपना यीशु के नाम से जिसने तुझको भेजा था उसके पास चला जा। उसको बोलते हैं रीसेंड। बोलो रीसेंड। रीसेंड बोले तो क्या? वापस जा। जहां से आया था वहां वापस चला जा। किसके नाम में? हाँ, मेरा नाम मत लेना, अपने पास्टर का नाम मत लेना, सिर्फ यीशु के नाम में हो जाएगा। ये टैबलेट नंबर 2 है, ठीक है? उसको वापस भेज देना। अब आप बोलेंगे क्यों उसको वापस भेजना है? ध्यान से सुनना। हमको ये नहीं मालूम उसको किसने भेजा है। नंबर 1, एक तो शैतान भेजता है। नंबर 2, दुष्ट आत्मा भेजते हैं। नंबर 3, जादू टोना करने वाले लोग भेजते हैं। नंबर 4, जलन की आत्मा भेजती है। ये 4 रास्ते हैं उसके आने का। तब आपको मालूम नहीं वो कहां से आया है, तो आपको क्या बोलना है? जहां से आया, किसके नाम में? हाँ, वो बोलने का भूलने का नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? टैबलेट नंबर 2। चलो टैबलेट नंबर 3, क्या करने का? ये जो सपना अभी मैं देखा था ना, उसको मैं यीशु के लहू से और यीशु के नाम से सील कर देता हूं। क्या कर देता हूं?
जोर से बोलो, जोर से बोलो। सील, आपने उसको यीशु के लहू में सील कर दिया ना, कोई माई का लाल उसको सकता है, वो कभी नहीं आएगा, वो फिर कभी काम नहीं करेगा। ये 3 टैबलेट आपको पहले खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा माने आपको बैठ के करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है अभी आपको? उसके बाद आपने जो भी सपने में देखा था उसका सब उल्टा प्रोक्लेम करने का। अगर आपने सपने में देखा कि आपका बच्चा मर गया तो सुबह उठ के रोने का नहीं। थॉमस अन्ना बोला था सपना सच्चा होता है, मेरा बच्चा मर जाएगा, मैं क्या करूं, वाई अम्मा, वाई अप्पो, बाबा बाबा, वाई वो, वाई अम्मा। नहीं नहीं नहीं, रोने का। फिर क्या करने का? बच्चा मर गया सपने में, डरने का नहीं, पहला 3 टैबलेट खा लेने का। समझ में आया? टैबलेट नंबर 1, टैबलेट नंबर 2, टैबलेट नंबर 3। हाँ, ये 3 टैबलेट खाने के बाद बोलने का मेरा बच्चा मरेगा नहीं, लंबी उम्र जिएगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया! समझ में आ रहा है आपको? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन क्या करूं, आज के 12 साल पहले मुझे नहीं मालूम था, इसीलिए उसका परिवार टूट गया। अगर मालूम होता तो शायद उसका परिवार बच गया होता। एनीवे, चलो प्रभु का धन्यवाद। आज हम लोग तो आशीष पाएंगे ना। अब हम लोग किसी को डूबने नहीं देंगे, छोड़ना नहीं। ये बताना, सबको बताना है, सबको बताना। बोलने का सपना घिनौना रास्ता है, बहुत घिनौना है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम ही नहीं सपने में क्या बोलने का रहता है, हमको थोड़ी मालूम रहता है। सपने में सब डाल के चला जाता है, लेकिन आप उसको छीन सकते हैं, आप आजाद कर सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। चलिए ना, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। कोडेड लैंग्वेज में जो भी सपने आएंगे वो सारे सपनों को फोड़ने का काम आपका है। हाँ, अब ऐसा परमेश्वर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देखो ना, 49 चैप्टर यशाया, उसका 49, 24 to 26 पढ़ लेना भैया। 49, 49 अध्याय, यशाया का 49 अध्याय, 24, 25, 26। देखो परमेश्वर क्या बोलता है। हाँ जी, पढ़ो। हाँ, माइक। हाँ, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? वीर के हाथ से कोई शिकार छीन सकता है क्या? हाँ। क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? दुष्ट के बंदियों को कोई छुड़ा सकता है क्या? ये परमेश्वर पूछ रहा है। हाँ, तो भी यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है। हाँ, 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 वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे। वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे। ध्यान से सुनना भाई, तुम्हारे सपने में अगर तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ है, हेलो, एक व्यक्ति मुझको मिला, जवान भाई, क्या बोल रहा है मालूम है? सुनिए ध्यान से, क्या बोलता है? बोलता है ब्रदर, दोपहर में मैं बैठता था खाना खाने के लिए बॉम्बे के होटल में, आईटीसी में। खाना अच्छा नहीं लगता था, फ्लाइट पकड़ के चला जाता था बेंगलोर, वहां खाना खा के आता था। चेन्नई में अच्छा लगता था, चेन्नई में चला जाता था। मैं बोला क्या बात कर रहे हो? हाँ, रात को डिनर अच्छा नहीं लगता था, दिल्ली में खा के आता था। वो जो बोला वही मैं बता रहा हूं आपको। मैं बोला ऐसा क्या? बोलता है हाँ। मैं बोला इतना कहां से पैसा आता था? बोलता है मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था, एजेंट रहता ना, वो क्या बोलते हैं उसको, एस्टेट एजेंट। एस्टेट एजेंट, एस्टेट एजेंट, बहुत पैसा, करोड़ों रुपया कमाता वो। उसको मैं बोला भाई लंच था, इधर मैं नाश्ता करता था, लंच उधर करता था, ऐसा। मैंने उसका ये था, क्या बोलते हैं, शौक, शौक, उसका शौक था। उसका शौक था कि डिनर मेरे को उधर करना चाहिए, उधर ये करना चाहिए, ऐसा शौक था उसका। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी 10,000 रुपये भी नहीं मिला। ब्रदर मैं क्या बोलूं आपको, मेरा एक एक कपड़ा मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा था। लेकिन अब मैं लोगों के सामने मैं क्या बोलूं ब्रदर? मैं बोला हुआ क्या? तो मैं सब लूट गया, पता नहीं क्यों मेरा बिजनेस ही नहीं हो रहा है। उसको बोला भाई सपने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो आपको कैसे मालूम? प्रोफेसी करता है। मैं बोला प्रोफेसी नहीं करता हूं मैं, प्रोफेसी नहीं है वो। प्रोफेसी को साइड में रखो, जब प्रभु बोलता है मैं करता हूं प्रोफेसी, उसको साइड में रखो। ये प्रोफेसी नहीं है, मैं आपको पूछ रहा हूं। हाँ सही में मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। मैं बोला भाई 3 टैबलेट खाना पड़ेगा और फिर साथ में उसका खीमा बनाना पड़ेगा। अच्छा ऐसा रहता है क्या? यस। इसका मतलब हम लोग बदल सकते हैं, हमारा छीना हुआ चीज हम फिर वापस ले सकते हैं। अभी पिछले हफ्ते कॉल किया, 15 दिन पहले इसका व्हाट्सएप मैसेज आया, एक डील होने वाला है उसका
3 करोड़ रुपया का। अगर 3 करोड़ का डील होगा तो 2% उसको शायद मिलता है, तो पता नहीं कितना लाख रुपया हो जाएगा उसका। 6 लाख हो जाएगा, 6 लाख की 60 लाख, 6 लाख। ओके, इसका मतलब उसका ये बिजनेस अब होने वाला है। बहुत बढ़िया है भाई, ऐसा कहानी होने वाला है। इसका मतलब अब ये सब हो रहा है। कब होगा? जब हम लोग इन सारे घिनौने चीजों को तोड़ेंगे। इसका मतलब हमारा खोया हुआ चीज हमको वापस मिल सकता है क्या? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु बोल रहा है। आंसर देखो क्या है, पढ़ो आंसर देखो। हाँ हाँ, सेम सेम आंसर। और दुष्ट का शिकार हाँ उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। हाँ, दुष्ट का शिकार, जो तुम्हारा सब कुछ गया है ना, वो वापस छुड़ा लिया जाएगा। हाँ आगे। क्योंकि हाँ। जो तुझसे लड़ते हैं जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा। मैं उनसे मुकदमा लड़ूंगा। हाँ आगे आगे। और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। मैं तेरे बाल बच्चों का उद्धार करूंगा। और आगे। जो तुझ पर अंधेर करते हैं जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा। उनको मैं उनका खुद का मटन खिलाऊंगा। हाँ, और वे अपना लहू पीकर वो अपने खुद का लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे। मतवाले हो जाएंगे। हेलो, आपको याद आ रहा है राजा सनबलत? क्या नाम था उसका भाई, कमांडर का नाम? सनबलत। सनबलत जो है वो आए, नहीं सनबलत नहीं है उसका, कमांडर का नाम भूल गया मैं। कमांडर आया हिजकिया के पास। हिजकिया को क्या बोला मालूम है क्या? बोला, मेरा राजा तुम लोगों को मूत्र पिलाने वाला है और तुम लोगों का शौच तुमको खिलाने वाला है। बाइबल में लिखा है ना? वो बोला ना उसके पास आके, राजा हिजकिया को बोला, मेरा राजा जो है वो आने वाला है, तुम लोगों को शौच पिलाने वाला है और तुम लोगों को शौच खिलाने वाला है और मूत्र पिलाने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने उसका सत्ता पूरा पलट दिया। ध्यान से सुनना भाई, जो तुम्हारे विरोध में उठेंगे ना, परमेश्वर उनको नीचे कर देगा। लेकिन कब? समझ में आ रहा है? ये होगा कब? जब आप समझेंगे तब। इसीलिए यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। बहुत सिंपल है, सत्य बहुत सिंपल है, लेकिन समझने की कोशिश करो। फिनिश, और कुछ नहीं है। चलिए ना, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग घिनौने दरवाजों को, जोर से बोलो, बंद करने वाले हैं। नंबर 1, घिनौने दरवाजे को बंद करने वाले हैं और सारे आशीषों के दरवाजे को खोलने वाले हैं। आज तक तुमने पता नहीं कितने घिनौने सपने देखे थे, है ना? अब उन सारे घिनौने सपने को क्या करने का? कैंसल करने का। हो सकता है आपने 30 साल पहले देखा था सपना, अभी क्या करने का? नो प्रॉब्लम। यीशु मसीह का लहू 10 लाख साल पहले भी जाके अपना काम करके आ सकता है। इसके पास शक्ति है। यीशु के लहू में सामर्थ है। यीशु के लहू में बहुत बड़ी शक्ति है। मैं सच कहता हूं, बहुत बड़ी शक्ति है। वो 1000 साल पहले भी जा सकता है। यस, जा सकता है। तो अब आपको भेजना है और आपको रिपेयर करना है। क्या? आपके घिनौने सपने को मोड़ना है, अच्छे सपने को रिपेयर करना है। चलिए ना, अब मान लीजिए आपने अच्छा सपना देखा। आपने सपना देखा कि आप व्हाइट कार में बैठ के जा रहे हैं, आगे 3 कार वाँ 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 करते जा रही है, पीछे से 5 कार वाँ 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 करते आ रही है। जब आप रोड पे जाते हो तो सब आरटीओ लोग आपको सलाम कर रहे हैं। आपने ऐसा सपना देखा। जैसे ही सपना देखा, आपकी आंख खुल गए और आप बोलते हो, सपना था क्या? मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। हेलो, ऐसा बोल के चुप मत हो जाना। फिर क्या करना? बोलना, हे खुदा, अभी जो मैंने सपना देखा था ना, उसको मैं यीशु मसीहा के नाम से मेरे आत्मा में स्वीकार करता हूं। समझ में आ रहा है अभी आपको? उसको क्या करना? आत्मा में स्वीकार कर लेना। क्यों? क्योंकि वो बीज है। अब उसके ऊपर प्रोक्लेम करने का, जब आपको टाइम मिलेगा तब तब बोलने का, खुदा मेरा व्हाइट वाला कार किधर है? वो 3 कार आगे 5 कार पीछे सब लोग सलाम कर रहे थे, वो किधर है? आपको समझ में आ रहा है? सपना को सपना मत समझो, उसमें मैसेज है। अगर यूसुफ सपने को सपना समझ के कर दिया होता तो प्रधानमंत्री, हाँ, अगर सुलेमान सोचा होता था सपने में प्रभु आया था, छोड़ो ना यार, तो फिर वो बुद्धिमान। इसका मतलब सपना सच्चा है। तो अब आपको प्रोक्लेम करना है, हे खुदा, मैंने डस्टर गाड़ी देखा था।
किधर है मेरा गाड़ी? जल्दी आने दो, ब्लैक कलर का किधर है? अरे आपका जो भी सपना आपने देखा था, आप बंगले में बैठ के झूले के ऊपर झूला झूल रहे हैं। तो लोग इधर एक उधर एक दो लोग खड़े हैं ऐसा क्या करने के लिए? पानी ला के दूं क्या सब? चाय ला के दूं? तो लोग इधर इधर खड़े हैं और आप क्या कर रहे हो? झूला झूल रहे हो। जैसे ही आंख खुलता है, भाड़ा देने का टाइम आया है मेरा घर का, लेकिन मैं तो सपना देख रहा था। हेलो, आप टेंशन मत लेना, प्रभु को बोलना, हे प्रभु मेरा बंगला किधर है? वो दो नौकर लोग किधर है? मेरा वो झूला किधर है? समझ में आ रहा आपको? अरे वो क्लेम करो। अगर आप क्लेम नहीं करोगे तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसको बोलते हैं फैमिलियर स्पिरिट। फैमिलियर स्पिरिट वो आके उठा के लेके चला जाएगा। अभी आप बोलेंगे फैमिलियर स्पिरिट क्या होता है? वो लड़के ने सपना देखा ना, उसके ही जैसा दिखने वाला आया और ट्रॉफी लेके चला गया। हाँ, उसको फैमिलियर स्पिरिट बोलते हैं। इसका मतलब वो आपका रूप लेके आपके आशीषों को चुरा के चला जाएगा और आप बैठ के भजन करेंगे, ये रे पाऊसा तुला देतो पैसा। पैसा पण नाही, खोटा पण सर्व काही। समझ में आया? पाऊस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या है? सपने को छोड़ो मत, नजरअंदाज मत करो। तो क्या करो? उसको अपनी आत्मा में ले लो। तैयार हो? तैयार हो? अब घिनौने दरवाजे को बंद करने के बारे में बताता हूं, फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। घिनौने दरवाजे को आप कैसे बंद करोगे जो खुल गए हैं? सबसे पहले प्रभु से क्षमा मांग लेना, मैं गुनहगार हूं, मुझे क्षमा करना। इसमें कोई शक नहीं है, वह आपके अपराधों को क्षमा कर देगा। उसके बाद खड़े हो जाना और बोलना, यीशु मसीहा के नाम से ए झूठ की दरवाजा यीशु के नाम से बंद हो जा। ये बात सच है कि मैंने झूठ बोला था, इसीलिए तू खुल गया था, मेरे अंदर आया था, मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन यीशु के नाम से मैं तुझको बोलता हूं, बंद हो जा, बंद, यीशु के नाम से। और उसको बंद कर देने का। आपको पता है आपके घिनौने दरवाजे को सिर्फ और सिर्फ कौन बंद कर सकता है? आप खुद। बाइबल में लिखा है, जो तुम इस धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग में, जो तुम इस धरती पे खोलोगे वो स्वर्ग में। सिर्फ तुम बांध सकते हो, ठीक है? अब मैं बोलूंगा ना, इसका दरवाजा बंद होने दे, बंद होने दे, बंद होने दे, रात भर बोलूंगा तो ये पूरा दर्द देगा, लेकिन बंद नहीं होएगा। वो दरवाजा बोलेगा, तेरा बाप का माल है क्या रे? चुप ना, वो जो खोला है उसको बंद करने देना, तू क्यों चिल्लाता रे? ऐसा बोलेगा दरवाजा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। वो दरवाजा बंद नहीं होएगा, वो आपको बंद करना पड़ेगा। हाँ, अब ध्यान से सुनना, सिर्फ बंद करके खुश मत हो जाना। कुछ लोग बंद केल्यानंतर बंद झाले माझं, बंद झाले माझं, बंद झाले। ए भाई, खुश मत हो जा, उसके ऊपर सील लगाना जरूरी है। राजा दारा ने उठा के डाल दिया दानियल को सिंह के गुफा में, और ऊपर क्या लगाया? हाँ, पिलातुस ने यीशु मसीहा को बोला अंदर गाड़ दो, बाहर क्या लगाया? सील इंपॉर्टेंट है। दरवाजा बंद करके खुश मत हो जाना। बहुत सारे विश्वासी लोग दरवाजा बंद करके, मी 3 टॅबलेट खाल्ले, त्या दिवशी ब्रदर बोलले होते मी खाल्लोय, आता माझा पोट दुखणे राहील। कसं राहील? कसं राहील? फक्त दार बंद करायचं नाही, वरून सील पण लावायचं असतं बरं का। अभी सील लगाने का बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे सील कैसा लगाने का? ये सील लगाने का काम गोदरेज का ताला नहीं चलाएगा। एक चाबी है जिसका नाम है दाऊद की कुंजी। पढ़ो ना 3:7, रेवलेशन 3:7। वाह, उसका नाम है दाऊद की कुंजी। आपको पता है आज दुनिया में लोगों का विश्वास किसके ऊपर है? गोदरेज कबर्ड, गोदरेज लॉक। हाँ, गोदरेज लॉक के ऊपर लोगों का विश्वास है। हमारा विश्वास गोदरेज लॉक के ऊपर नहीं है, हमारा विश्वास दाऊद के कुंजी के ऊपर है। पढ़ो 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 3:7, हाँ 3:7 पढ़ो। फिलदिलफिया की कलीसिया के दूत को हाँ यह लिख, हाँ जो पवित्र और सत्य है, हाँ, और जो दाऊद की कुंजी रखता जो है, दाऊद की कुंजी रखता है, हाँ, जिसके खोले हुए को हाँ, कोई बंद नहीं कर उसके सकता, खोले हुए को कोई माई का लाल बंद नहीं कर सकता। आगे, और बंद किए हुए को उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं कोई सकता। खोल नहीं सकता। हालेलुया।
क्या अद्भुत चीज है। आपको दरवाजा बंद करना है और बोलना है, हे खुदा अब अपना सील लगा दे। दाऊद की चाबी रखने वाले अब सील लगा दे, और वो आएगा सील लगा देगा। मुझे बताओ कौन माइका लाल उसको हाथ लगा सकता है? आपने कभी देखा है रूम सील होता है, रूम सील देखा ही नहीं? गवर्नमेंट रूम सील करता है, देखा है कि नहीं देखा है? क्या करता है? सील का मतलब क्या है? बड़ा पत्थर लाके रखता है क्या? नहीं, ताला के ऊपर सफेद वाला बस चोर आके देखता है, भारत सरकार की ओर से। अगर उसको हाथ लगाएगा तो जिंदगी भर काला पानी पीना पड़ेगा, इसीलिए वो हाथ नहीं लगाएगा उसको। अगर इतना छोटे कागज में इतना दम है तो ब्रह्मांड को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीहा के दाऊद के कुंजी में कितना ताकत है। हालेलुया! समझ में आ रहा है अभी आपको? उन दरवाजों को बंद करना है। अब तक आपने जो भी सपना देखा है सबको रिवर्स करने का। अभी हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। ये रिवर्स का प्रार्थना अभी हम लोग करने वाले हैं। तैयार हो? ठीक है। आज तक जितने भी बुरे सपने आपने देखे वो सब बुरे सपने को पलट देने का।